हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज की एक और वीडियो में। दोस्तों वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको शेयर कर दिया है अपना जो मेन चैनल है ट्रेडिंग विद हैरी उस पे। तो यहाँ पे जाके आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है। प्राइस एक्शन इतने अच्छे से समझा है, एक बार आप इसको जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में जो गिरावट दिख रही है वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। साथ ही मंडे को अपन कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज भी मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की। सेम पैटर्न रहेगा, यहाँ पे भी अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का। मंडे का प्लान भी साथ के साथ अपन समझेंगे। और ये वीडियो अपना आ रहा है जो अपना नया चैनल है द फ्लाइंग बुल्स पे। तो दोस्तों इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो स्टॉक्स ऐसे बताने वाला हूं जो बहुत अच्छा दिख रहे हैं चार्ट पे, और आप उनको इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए या 5-6 महीने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए उसमें जा सकते हो। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है। दोनों स्टॉक की बात भी मैं इस वीडियो के लास्ट में करने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये जो सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी सारे इंडेक्स गिर रहे हैं, कहाँ तक जा सकता है और सेंसेक्स बैंक निफ्टी मंडे का अपना क्या प्लान रहेगा। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूं कि वीकेंड के टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो चार्ट है, तीनों को कंबाइंड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो वही चीज यहाँ पे अपन समझेंगे और मंडे का अपन यहाँ पे प्लान बनाएंगे। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। आप अगर रिस्पॉन्स करते हो कि हाँ, कमेंट कर रहे हो, वीडियो समझ में आ रहा है, जो प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आपके लिए और बेटर करने की हमारे अंदर हिम्मत आती है और बेटर करने की हम आपके लिए कोशिश करते हैं। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेंसेक्स के चार्ट पे, और सेंसेक्स का चार्ट अपन पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों निफ्टी का अगर वीडियो आपने देख लिया होगा, निफ्टी के एनालिसिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए ताकि आपको सेंसेक्स का चार्ट और बेटर समझ में आए। तो जैसे निफ्टी की चार्ट में अपन ने बात की तो यहाँ पे कंटिन्यू सेंसेक्स 6 रेड कैंडल बना चुका है, और ये सेंसेक्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। यहाँ से डेंजरस साइन तो दे रहा है, लेकिन नीचे नियर बाय कोई सपोर्ट एरिया है और यहाँ से एक बार बाउंस बनता ही बनता है। जैसा कि अपन ने निफ्टी के वीडियो में भी बात की कि बीच में 24,000 तो निफ्टी जाएगा, लेकिन बीच में एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 24,200, वहां से मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सेंसेक्स का चार्ट आपको और बेटर समझ में आएगा। जो मेरे को कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहा है, अपन गेप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो सेंसेक्स में जो है ना वो गेप नियर बाई है, जबकि बैंक निफ्टी में जो है गेप थोड़ा सा दूर है, 300-400 पॉइंट दूर है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले अपन सिंपल सा यहाँ पे ईएमए लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। हमेशा अपन ईएमए को यूज करते हैं कि मार्केट में जो है ना 20 ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ पे इजीली जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है 50 ईएमए नीचे है, और ये 50 ईएमए एक बार टेस्ट करना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं अपन, समझने की कोशिश करना। मैं सारी चीजें स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जहां पे 50 ईएमए आ रहा है, अपन इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं। फिर देखते हैं अपन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। तो आप इधर देखोगे तो एक लेवल निकल के आ रहा है 79,000। एग्जैक्टली देखेंगे तो क्या लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, 79,000 का एक लेवल निकल के आ रहा है। पहली चीज तो साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर अपने आप में वैसे ही सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी चीज ये में आ रहा है। तीसरी चीज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये देखोगे ना, ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन एक सपोर्ट एरिया है कि नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और ये एक सपोर्ट एरिया निकल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अगले वीक जो मेन सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 79,000 का सेंसेक्स के चार्ट पे। ये चीज आप याद रख लीजिए। अपर साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मार्केट ने नियर बाय एक 80,000 का लेवल तोड़ा है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो कि यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है 80,500 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अ, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर ये क्या करेगा, यहां से हो सकता है पहले नीचे आए, इस लेवल को तोड़े, और इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो फिर ये 1,000-1,500 पॉइंट का अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ये जो एक इंपल्सिव वेव है उसका करेक्शन ये यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया आपको वीकली टाइम फ्रेम से कि मार्केट नीचे आया तो यहां से सपोर्ट लेगा, नीचे नहीं आके यहां से निकला तो इसके ऊपर निकलता है अगर, तो फिर मार्केट ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट का क्या दिखा सकता है, मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मेरी स्पेशली मैं आपको बात करूं, मेरे को क्या लगता है, पहले मार्केट में नीचे 79,050 ये में टेस्ट होगा, उसके बाद मार्केट पुल बैक लेगा।
क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब देखो नीचे की साइड ये 79,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सपोर्ट एरिया है, क्यों मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकता है, उसका लॉजिक मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। मेरे साथ आप जुड़े हो तो आपको पता होगा मैं गैप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को इस लेवल को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक लेवल निकल के आ रहा है जहां तक गैप है, गैप आप समझते हो, गैप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पता है गैप को कैसे समझा जाता है चार्ट पे, मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपन होके ऊपर ही है, और मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में जो है ये पूरा गैप पड़ा हुआ है। 80,500 से लेके 79,500, 1000 पॉइंट का यहाँ पे गैप था, जिसमें से 500 लगभग जो है 700-800 पॉइंट का गैप फिल हो चुका है। अभी भी नीचे कितने लेवल का गैप पड़ा हुआ है, क्लोज कर रहा है मार्केट फ्राइडे के दिन 79,850 का लेवल। तो यहां से नीचे की साइड 200-250 पॉइंट का मोमेंटम इजी देके जाएगा, और वो मोमेंटम अपने को मंडे को मिलना चाहिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक और लेवल आ गया, 79,500 का लेवल भी एक राउंड नंबर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 79,000 के लेवल के ऊपर एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के लिए, वो क्या है, 79,500। तीन लेवल हो चुके हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को, तभी चीजें समझ में आएगी। क्लियर है। चलिए यहाँ पे भी अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ ले। वैसे मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में क्लियर बताया था कि ये जो कैंडल है ना, ये एक हैमर कैंडल बना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन चुका है। मतलब यहाँ पे जो हैमर कैंडल बन रहा था उसके अकॉर्डिंग तो हैमर का हाई ब्रेक करता तो अपन क्या कर सकते थे, बुलिश साइड जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो तरीके से पैटर्न काम करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। क्या, कोई भी पैटर्न हो, बुलिश हो बियरिश हो, वो दो तरीके से काम कर सकता है। कैसे, हैमर है, हैमर को अपन बुलिश मानते हैं, राइट, लेकिन हैमर का हाई ब्रेक होगा तभी कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर हैमर का लो अगली ही कैंडल में ब्रेक हो रहा है, मतलब हैमर के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहा है, नीचे आ गया है, हैमर के लो के पास मार्केट क्लोज कर रहा है अगली कैंडल, तो ये जो हैमर है ये इनवैलिड हो चुका है। इस पे बायर की जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मार्केट को ये नीचे लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन होता है, एक पैटर्न होता है, उसका इनवैलिड स्ट्रक्चर बना है। ये मैंने आपको बहुत बार एनालिसिस वीडियो में सिखाया हुआ है, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े होंगे उनको ये चीजें अच्छे से पता है। तो उस अकॉर्डिंग भी यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, 79,500 तो जाने वाला है। वैसे आपको पता है अपन क्या करते हैं, गेप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, गेप के अकॉर्डिंग मेरी बहुत स्ट्रेटेजी है, और गेप को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मैंने ट्रेडिंग में। इंट्राडे में भी गैप को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब इंट्राडे में आप बोलोगे गैप कैसे होता है, हमको तो दिखता ही नहीं है, तो वो अलग लेवल है। कभी टाइम मिला तो वो भी आपको सिखा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे समझ लेते हैं, सिंपल सा प्राइस एक्शन है। मार्केट ने ये एक इंपॉर्टेंट एक होल दिखाया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन किया, सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। मार्केट आता है, पुल बैक देता है, फिर गिरता है, मार्केट गिर के फिर कंसोलिडेट करता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर सपोर्ट तोड़ता है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा है, एक स्ट्रक्चर को इनवैलिड भी किया है। ईएमए के बेसिस पे अगर अपन देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लेटेस्ट जो है क्या तोड़ा है, 100 ईएमए तोड़ा है, राइट। 100 ईएमए के पास मार्केट क्या कर रहा था, साइडवेज हो रहा था, 100 ईएमए को तोड़ा है, तो कहां तक जाएगा ये, 200 ईएमए जाएगा। और एग्जैक्टली देखोगे ईएमए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ईएमए भी नियर बाय पड़ा हुआ है 79,500 के पास। तो इजीली बहुत सारे मैंने आपको रीजन बता दिए हैं कि मार्केट 79,500 क्यों आएगा। उसका मेजर रीजन है गैप पड़ा हुआ है, मार्केट गैप लेने आता ही आता है। उसके पीछे आता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्यों आता है, तो ये बहुत टेक्निकल है, फिर उसको समझाने में बहुत टाइम चाहिए होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मार्केट में गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट नियर बाय गैप के पास है, तो वो गैप फिल कर देगा, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, हावले टाइम फ्रेम पे मैं आपको, अगर किसी को गैप समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको गैप समझा देता हूँ। ये मार्केट का जो फ्राइडे का लो है वो भी अपन मार्क करके रखेंगे। लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। कैसे वीकली टाइम फ्रेम से, वनडे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो लेवल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन लेवल से मार्क कर लीजिए। मार्केट में देखो ये गैप पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन था, क्लोज किया था, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये पूरा गैप पड़ा हुआ है और ये गैप फिल करेगा। मार्केट में एग्जैक्टली अगर अपन गैप मार्क करें तो एग्जैक्टली लेवल देखेंगे, 79,541 का लेवल है, 541 का लेवल है, यहाँ तक गैप पड़ा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। पक्का। चले, कल का प्लान बना ले, मंडे का प्लान बना ले, मंडे को अपन कैसे ट्रेड करेंगे।
तो मंडे को अब अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया, तो एक और लेवल अपने को मार्क करना पड़ेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट का रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि अपन ब्रेकआउट पे नहीं जाएंगे, ब्रेकडाउन पे नहीं जाएंगे, तो सपोर्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट कम होता है, रेजिस्टेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अपन रिवर्सल प्ले करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अपर साइड का लेवल भी मार्क करना चाहूंगा, 79,200 का लेवल है, उसके बीच में एक लेवल और निकल के आ रहा है, 80,000 का लेवल। इंट्राडे में ये लेवल भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी अपने चार्ट पे मार्क करना है। चलिए, प्लान बनाने से पहले अपन ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं देखेंगे, अपन गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी है आपको फ्लेट टू गेप अप, मतलब 40-50 पॉइंट के आसपास क्या दिखा रहा है, गेप अप दिखा रहा है। चलिए, अब उस अकॉर्डिंग अपन प्लान बना लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे गेप अप ओपन हुआ तो कहाँ पे ओपन होगा? मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होगा। अब गेप अप ओपन हो रहा है, मार्केट ऊपर जाता है तो 80,200 का जो लेवल है वहां तक जा सकता है, रेजिस्टेंस एरिया है। वहां तक नहीं जाए तो मार्केट हो सकता है यहाँ से लिटिल बिट गैप अप ओपन हो। 40-50 पॉइंट का मतलब हो गया, जो सेंसेक्स है वो आपका 150 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है। तो 80,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट गैप अप ओपन होकर इस लेवल पे जाने तो यहाँ से अगर डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन, कुछ रिजेक्शन कैंडल, कुछ आपको बियरिश फॉर्मेशन दिखे, बियरिश प्राइजेक्शन दिखे, तो यहां से ही अपन एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर देखो, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे लो बना के लो तोड़ देता है, तो लो टूटने पे ही अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो बहुत सारे प्राइजेक्शन हो सकते हैं, आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो रिवर्सल पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है लेवल बताना, आपको प्राइजेक्शन समझाना, वो मैं आपको समझा दूंगा। ट्रेड लेना आपका काम है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। बाकी देखो, मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी आपको लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ चीजें, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे लाइव मार्केट में मैं आपको इस तरीके के प्राइजेक्शन शेयर करता रहता हूँ, जाके देख लेना। इस तरीके के, जैसे एक्सपायरी वाला चार्ट मैंने शेयर किया था कि डाउन साइड का पैटर्न बना हुआ है, पोल विद द फ्लैग बना हुआ है, लेवल टूटा, एक और फॉल एक्सपायरी को देखने को मिला। फ्राइडे के दिन भी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे शेयर की। तो इस तरीके के प्राइजेक्शन मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। क्लियर हुआ अपर साइड का लेवल? मार्केट इन केस इस रेंज में आपको आपको कोई प्राइजेक्शन नहीं दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही अपने को यहाँ पे ट्रेड लेना है। इस ब्रेकडाउन पे क्यों जा रहे हैं? अभी आपने हरी भाई बताया कि ब्रेकडाउन पे नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? जब स्ट्रॉन्ग रीजन हो, जब प्राइजेक्शन डाउन साइड का हो। तो स्ट्रॉन्ग रीजन है अपने पास, 79,500 का लेवल गेप पड़ा हुआ है यहाँ तक। इसको भी आप ग्रीन लेवल से मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको क्या हो, आइडिया हो कि यहाँ पे ग्रीन लेवल का मतलब क्या है। तो यहाँ तक गेप पड़ा हुआ है, फिर मार्केट यहाँ पे 200-250 पॉइंट का आपको मोमेंटम दे के जाएगा इजीली। क्लियर, समझ में आया? इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो क्या करना है? प्राइजेक्शन समझिए, मार्केट आया, पुल बैक दिया, एक गिरावट दिखाया, गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या कर सकता है मार्केट यहाँ से? दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा या फिर मार्केट पुल बैक लेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, एक राउंड नंबर, एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो इस टाइप का फॉर्मेशन बना के, किस टाइप का फॉर्मेशन बना के, इस लेवल पे डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना के ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अपने को कॉल साइड का सेटअप देखना है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एरिया सेटअप नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे कुछ टाइम, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है तो 79,500 के लेवल के ब्रेकडाउन पे भी अपन जा सकते हैं, यहाँ पे अपने को एक स्केल्प मिल जाएगा। क्लियर है? या फिर हो सकता है मार्केट फटाक से गैप डाउन ओपन होकर पहले ऊपर चल जाए, लास्ट की क्लोजिंग सपोर्ट की तरह काम करेगी, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, सॉरी। यहाँ पे जाके फिर मार्केट में यहाँ से अपन रिवर्सल देखेंगे। ये सिंपल सा चार्ट आपको समझ में आ गया है। मेन रीजन क्या है, मेन चार्ट पे समझाने का क्या है? लेवल्स। लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान बनाना है, लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्लियर है? ये आपको चीजें समझ में आएगी। इनकेस बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बड़े गैप अप और गैप डाउन में कुछ मत किया कीजिए, कुछ टाइम वेट किया कीजिए, स्टार्टिंग की 20-30 मिनट की रेंज मार्क करिए, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थोड़ा प्राइजेक्शन समझ के आप प्ले कर सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी की चार्ट पे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने आपको निफ्टी का लगा हुआ है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ उसको बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी को देखोगे ना, बैंक निफ्टी भी बैक टू बैक क्या बना रहा है, रेट पे रेट कैंडल बना रहा है। नियर बाय इसकी क्लोजिंग आ रही है, एक राउंड नंबर है 55,000 का, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ईएमए के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे भी 50 ईएमए, इसमें तो 50 ईएमए दूर है, मार्केट 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो एक सपोर्ट एरिया के पास है। और मार्केट में कल के दिन ये सपोर्ट टूटा तो एक और फॉल अपने को दिख सकता है, 55,000 का लेवल टूटा तो मार्केट पे डायरेक्टली 54,500 आके रुकेगा। ये चीज याद रखना। बैंक निफ्टी एक सपोर्ट एरिया पे, तो हो सकता है अगर मार्केट क्या करे, मार्केट कल के दिन
फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी दिखाए। तो कल का लो टूटना बहुत जरूरी है, फ्राइडे का लो टूटना बहुत जरूरी है, 55,000 का लो टूटना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तब जाके अपन यहाँ पे डाउन साइड का क्या बना सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर गैप की बात करें तो गैप अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर कहाँ है, अपन लेवल टू लेवल बात कर लेते हैं। ये लेवल जो है 54,500, इसके नीचे क्या है, गैप है, और फिर ये डायरेक्ट 53,500 तक है। ये 1,000 पॉइंट का गैप इसमें भी पड़ा हुआ है, और मुझे लग रहा है ये आने वाले टाइम में ये भी फील हो जाएगा। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रही, निफ्टी में गेप अभी दूर है 300-400 पॉइंट, तो वो भी फील हो जाएगा, लेकिन सेंसेक्स में गेप नियर बाई है। तो सेंसेक्स ने अगर 200-250 पॉइंट की गिरावट दिखा के गेप फिल करके थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे तीनों इंडेक्स बाउंस हो सकते हैं, तीनों इंडेक्स जो है पुल बैक दिखा सकते हैं इस गिरावट का। समझ में आ रहा है? और अकॉर्डिंग टू मी यही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक गिरता हुआ आ रहा है, तो एक पुल बैक तो अब चाहिए। हेल्दी डाउन साइड का मोमेंटम अगर बड़ी गिरावट करनी है यहाँ पे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो एक करेक्शन दे, उसके बाद फिर फर्दर गिर जाए, तो बढ़िया फॉल आ सकता है फिर, है ना? अब बहुत सारे स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे, अरे भाई क्यों फॉल कराना चाहते हो मार्केट को। मैं कोई, मेरे कहने से मार्केट नहीं चलता, मार्केट को गिरना होगा तो गिरेगा, रिवर्सल देना होगा तो रिवर्सल देगा। अपन जो दिख रहा है चार्ट पे वो बता रहे हैं, और लेवल टू लेवल अपन ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो लेवल्स की अपन बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन हो, जैसे अकॉर्डिंग अपन ने ग्लोबल मार्केट देखा है, 55,000 का लेवल है, उससे ऊपर ओपन हो, इसका ब्रेकडाउन करे तो पहला टारगेट आपको 54,000 देके जाएगा। डायरेक्ट 54,000 आया ये, तो नीचे की साइड मैंने आपको क्या बता दिया, डायरेक्ट 54,500 पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट एरिया देख लीजिए, सपोर्ट एरिया क्यों है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार पुल बैक दिखा के फिर गिर सकता है। तो डायरेक्ट गैप डाउन में बोलने का मतलब मेरा क्या है, ये समझाने का मतलब क्या है गैप डाउन में, कि गैप डाउन ओपन होते ही लोग पुट लेके बैठ जाते हैं, वो गलती मत किया करो आप, ठीक है? प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझा करो। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ईएमए के बेसिस में मैं बताऊं, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मार्केट में 50 और 100 ईएमए जो है, एग्जैक्टली आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 20 ईएमए। वन डे टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 100 ईएमए। और 100 में बहुत स्ट्रांगली काम करती है वन डे टाइम फ्रेम पे। तो एक सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है आपको 55,000। तो देखो कितना सिंपल है यार, लेवल को आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। मुझे समझ ही नहीं आता लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं। लोगों की यही क्यूरियोसिटी है कि अरे भाई हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं, यूज नहीं कर पाते। सिंपल है यार, टाइम टेकन चीज है, तो टाइम थोड़ा सा लेता है। तो समझ में आ गया क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों ब्रेकडाउन पे अपन बात कर रहे हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो दोस्तों अपन आ जाते हैं, जो मैंने आपको दो स्टॉक्स की बात की थी, पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों आरबीएल बैंक। पहला बैंक है, पहला स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, उसमें मोमेंटम आया तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी वॉच लिस्ट में आप इसको जरूर ऐड कर लीजिए। चलिए चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार आप इस पे ध्यान रखना, आरबीएल बैंक ने एक जमाने में 718 720 का हाई मारा हुआ था, वहां से गिरा मार्केट, ये कहाँ पे आया था, 100 रुपए पे आ चुका था, अभी धीरे धीरे चल के 250 पे वापस आ चुका है। अब इसको देखो, मैं मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ और मंथली चार्ट पे आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मंथली चार्ट पे लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट? कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो लेवल निकल के आ रहा है 280 का लेवल, परफेक्ट है। ये 280 का लेवल है, और एक स्ट्रेटेजी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये लेवल का जो ब्रेकडाउन हुआ था 2020 में हुआ था, कोरोना के टाइम, मार्च, ठीक है, कोरोना के टाइम हुआ था। उसके बाद मार्केट ये जो लेवल है 280 का, इसके नीचे 5 साल बिता चुका है। और जिस दिन इस लेवल का ब्रेकआउट आया, इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 400 और 500 तक जाता हुआ दिखेगा, या फिर आपको इस लेवल तक 450 तक ये जाता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अलर्ट लगा सकते हो कि जिस दिन 285 का राउंड नंबर ले लेते हैं, 285 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक हेल्दी मोमेंटम अपर साइड का मिल सकता है। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करूं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या बन रहा है, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। और ये काम करेगा ना, तो यहां से मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी कैंडल फेंकेगा ये। हो सकता है बस ये थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे, तो आप कुछ नहीं, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए, जिस दिन आएगा उस दिन आपको ये बड़ा मोमेंटम देखे जाएगा। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, और मेरा यही स्ट्रेटेजी है, जो मेरी स्ट्रेटेजी में यूज करता हूँ, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे अच्छे से फॉलो हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वही फॉर्मेशन बन रहा है,
बहुत प्यारा फॉर्मेशन है। मार्केट अभी बॉटम से चल के आया है, बॉटम यहाँ पे रेंज बना है, चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे 1-2 दिन से रुक रहा है, 1-2 दिन नहीं, वीकली चार्ट लगा हुआ है, तो क्या यहाँ से 5 वीक से मार्केट होल्ड कर रहा है। जिस दिन ब्रेकआउट आया, मोमेंटम अच्छा आएगा। इजीली मैंने आपको एक टारगेट बता दिया है, ये 400 से 450 जाएगा, तो इस स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हो, ये आपका पैसा डबल कर सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा इसमें। क्लियर है? तो आरबीएल बैंक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो एक और स्टॉक्स है, अमर राजा। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अमर राजा, अमर राजा, हाँ अमर राजा, ओके। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, थोड़ा सा महंगा स्टॉक्स है, 900 रुपए का स्टॉक्स है। आरबीएल बैंक में देखा आपने, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर सकता है, अभी हुआ नहीं है। और ये स्टॉक्स है ना, एक टाइम में मैंने अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर रखा है। मैं तैयार हूं, इसको हो सकता है मंडे को ही ले लूं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बना हुआ है। चलिए मैं इन सब सारी चीजों को रिमूव करता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने लेवल ड्रॉ किया 1082 का। यहाँ पे ये जो लेवल है, 2015 से लेके 2024 तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया मार्केट ने इस रेंज में। और ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आया, जैसे ही 1000 के लेवल का ब्रेकआउट आया, डायरेक्ट ये कहाँ पे गया, डायरेक्ट ये जैसे ही ब्रेकआउट आया इस लेवल का, यहाँ पे लगभग ये कितना गया, 63 पॉइंट का रिटर्न देके गया, और 1780 पे जाके वापस रिवर्सल दिखाया। आप कह रहे हो हरिवाइस में तो ब्रेकआउट हो चुका है, हमको क्या करना है, बस वही करना है। तो एक तो ब्रेकआउट करने वाला स्टॉक्स बताया, एक मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट करके वापस मार्केट क्या करने आया है, रिटेस्ट करने आया है। तो ये रिटेस्ट से वापस चलने के लिए तैयार है, लेकिन जितना फास्ट आरबीएल बैंक जा सकता है ना, ये उतना फास्ट नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा स्लो मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन स्लो मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम कब मिलेगा, मैं आपको वही लेवल बताऊंगा। उस लेवल के बाद आप इसमें फास्ट मोमेंटम देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लियर दिख रहा होगा क्या, कि मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, लेवल का ब्रेकआउट किया था, मार्केट वापस ऊपर जाके धड़ाम से गिरा है। अमर राजा बैटरी अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका तो मैंने टेक्निक वो फंडामेंटल भी देखा हुआ है, पीई रेशो सब कुछ एकदम बेटर है। ये स्टॉक चलेगा वापस, इजीली चलेगा ये स्टॉक्स, बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा ये स्टॉक्स। तो अब जो है ये रिटेस्ट लेवल पे है। क्लियर, समझ में आ गया? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बना के ये वापस चलने के लिए तैयार है। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं, वापस मार्केट में ये लेवल टूटना चाहिए, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। देखो मैं तो कोशिश करता हूँ बॉटम से ही पकड़ लो, क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता है। जब स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो, तो मैं यहाँ से ही लूंगा। यहाँ से लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, यहाँ से लूंगा, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, इस लेवल के बाद जाइएगा आप, ताकि आपको कंफर्मेशन मिले। ये एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई भी मार्केट तोड़ देगा, तो इस लेवल के ऊपर कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट में कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो, वो भगवान ही बता सकता है। मार्केट को भगवान भी नहीं बता सकता, मुझे तो ऐसा लगता है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इस लेवल पे आपको नजर रखना है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ये दोनों स्टॉक्स आपको आने वाले टाइम में बहुत रिटर्न दे सकते हैं। बस वापस वही बोलूंगा, ट्रेडिंग की तरह यहाँ पे स्केल्प एक कैंडल दो कैंडल में निकलने की कोशिश ना करें। ट्रेड ले, अपना स्टॉप लॉस रखा है उसको मेंटेन करे, स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए। चल रहा है तो पेशेंस चाहिए। बड़ा पैसा, वेल्थ जिसको बोलते हैं, ऐसे स्टॉक्स ही आपको बना के देंगे, इन्वेस्टिंग ही आपको बना के देगी। ट्रेडिंग से बस आपके खर्चे चलेंगे, ये चीज आप याद रखना। तो दोस्तों इसी ज्ञान के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और मंडे के लिए आपको लेवल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमको उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज बिना सीखे समझे दोस्तों ये मार्केट नहीं हो पाएगा, सीखिए समझिए फिर ट्रेड करिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।